नंबर्स के बारे में समझते हैं कि नंबर्स कितने तरह के होते हैं। तो नंबर्स के बारे में हम थोड़ा आइडिया यहाँ ले लेते हैं। सबसे पहला नंबर आता है हमारे पास नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स को हमेशा कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। पहला नंबर आ गया नेचुरल नंबर्स, इसको हमेशा कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तरीका देखिए कैसे लिखेंगे, n इक्वल टू 1 2 3 4 और 3 डॉट। ये जो 3 डॉट लगाए हैं इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है इट गोज टू इन्फानाइट, ये इन्फानाइट तक जा रहे हैं, यानी आगे नंबर और भी है। हमेशा आपको कर्ली ब्रैकेट का ही प्रयोग करना है और कैपिटल अल्फाबेट ही लिखने हैं, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा आता है आपके पास नेचुरल नंबर के बाद में होल नंबर्स। इसे समझें, होल नंबर्स। होल नंबर्स को हम कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। होल नंबर के बारे में सुनिएगा, W इक्वल टू ये आएगा 0 1 2 3 4 एंड 3 डॉट। यानी नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स में अंतर क्या है, अंतर समझें। नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होंगे, जबकि होल नंबर्स जो है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तीसरा नंबर आता है हमारे पास इंटीजर्स। इंटीजर्स, इंटीजर्स को कैपिटल Z या कैपिटल I से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसको समझें, इंटीजर्स में कुछ नंबर नेगेटिव भी आते हैं, जैसे -3 -2 -1, 0 भी आएगा, और कुछ नंबर पॉजिटिव भी आते हैं। सबसे खास बात जो आपको यहां ध्यान देनी है, देखिए जो इंटीजर्स नंबर है इसमें कभी भी फ्रैक्शन के नंबर नहीं होंगे, तो इसलिए इसके अंदर आप देख सकते हैं -3 -2 -1 0 1 2 3 इस तरह के नंबर आपके इंटीजर्स में आएंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास नंबर 4 रियल नंबर्स। रियल नंबर समझें, इसको कैपिटल R से रिप्रेजेंट किया जाता है। रियल नंबर में सभी तरह के नंबर जो भी आपने पढ़े हैं वो सारे नंबर इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जो रियल नंबर होते हैं, जो रियल नंबर्स होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं। 2 टाइप्स के कौन कौन से? एक तो हो गया रेशनल और एक हो गया इर्रेशनल। रियल नंबर हमारे पास 2 टाइप्स के होंगे, रेशनल और इर्रेशनल। यानी हम यूं कहें कि कोई भी नंबर आप जो पढ़ रहे हैं वो अपने आप में एक रियल नंबर तो है, चाहे वो रेशनल हो चाहे वो इर्रेशनल नंबर हो। अब इसमें 2 वर्ड आए हैं हमारे पास, रेशनल और इर्रेशनल। दोनों को अलग अलग समझेंगे कि रेशनल नंबर क्या होते हैं और इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। तो इसको समझते हैं। इसको समझने से पहले एक छोटी सी बात ये भी देखिए कि जैसे मैंने 1 लिख दिया, तो 1 जो नंबर है इसको आप सभी में कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे 1 एक नेचुरल नंबर भी है, 1 एक होल नंबर भी है, और 1 एक इंटीजर नंबर भी है। लेकिन यदि मैंने लिख दिया 0, तो 0 किस में आ रहा है? होल नंबर में और इंटीजर्स में। लेकिन हम 0 को नेचुरल नंबर में कैटेगराइज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि नेचुरल नंबर शुरू ही कहां से होते हैं? हमेशा 1 से। अब हम इन दोनों को अलग अलग समझेंगे कि रेशनल नंबर क्या होते हैं और इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। तो देखिए रेशनल इर्रेशनल को समझते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास रेशनल नंबर्स। इसे समझें कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। सबसे पहले वो सिंबल देखते हैं जिससे उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। रेशनल नंबर को हमेशा कैपिटल Q से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्या कहते हैं? डेफिनेशन देखिए, वे नंबर जिन्हें P/Q की फॉर्म में लिखा जाए जहां पर Q इज नॉट इक्वल टू 0, ये नंबर आपके रेशनल नंबर कहलाते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल हैं 2/5 1/3 3/4। ये सारे एग्जाम्पल आपके किसके हैं? रेशनल नंबर्स के। क्यों है? क्योंकि इनको हमने P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। अब आप देखिए इर्रेशनल नंबर की बात कर लेते हैं कि इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। जनरली इसको कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं। जो इसका सेट है
जो आप इसको करली ब्रैकेट की फॉर्म में लिखते हैं उसको कैपिटल टी से लिखते हैं, रेशनल को क्यू से लिखते हैं। इर्रेशनल की डेफिनेशन देखें, वे नंबर जिन्हें p बाय क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते वो आपके इर्रेशनल नंबर होते हैं। ये तो बिल्कुल सिंपल थ्योरी हो गई कि जिसको p बाय क्यू में रिप्रेजेंट करेंगे वो रेशनल, जिसको p बाय क्यू में रिप्रेजेंट नहीं करेंगे वो इर्रेशनल। लेकिन देखिए जैसे हम पाई का एग्जांपल लें, पाई की वैल्यू 22/7 होती है और डेसिमल में अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3.141 इस तरह से इसकी वैल्यू होती है। तो आप देखिए 22/7 जब हम लिख रहे हैं तो ये बिल्कुल p बाय क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो 22/7 की फॉर्म में लिखना है तो रेशनल कहलाएगा। लेकिन आप यदि पाई की इस वैल्यू पर ध्यान दें तो पाई जो है वो क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। तो देखिए यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा हो जाता है कि जब हम p बाय क्यू की फॉर्म में लिख रहे हैं तब तो साहब रेशनल आ रहा है, और जब डेसिमल के हिसाब से आंसर दे रहे हैं जब हमारे पास इर्रेशनल आंसर आ रहा है। तो इसका एक परफेक्ट तरीका होता है जिसको हम डेसिमल मेथड के नाम से जानते हैं, वो मेथड आप सीखें जिसकी सहायता से आप रेशनल और इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं उसको आसानी से आप बता सकते हैं। तो देखिए इसी के साथ हम डेसिमल नंबर को भी लिख लेते हैं। डेसिमल नंबर समझे, डेसिमल नंबर्स, देखिए डेसिमल नंबर दो तरह के होते हैं। पहला होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। पहले तो मतलब समझें कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर का क्या मतलब है। देखिए जैसे एग्जांपल से समझते हैं, 2/5 जब हमने 2 में 5 से डिवाइड किया तो डिवाइड कंप्लीटली हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा और आंसर इसका 0.4 आ जाएगा। या यूं कहें कि रिमाइंडर 0 आने का मतलब है डिवाइड का जो प्रोसीजर है वो खत्म हो गया, भाग पूरा हो चुका है। तो इसलिए ये नंबर कौन से नंबर कहलाएंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहलाएंगे। मैं यह शॉर्ट में लिख देता हूं, डिवाइड इज कंप्लीट। या यूं कहें कि जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर आपका 0 आ जाए तो वो कौन से नंबर कहलाते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहलाते हैं। अब आते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग पर। जैसे एग्जांपल देखिए 1/3, यदि आप 3 से डिवाइड करेंगे 1 में तो बार बार रिमाइंडर रिपीट होगा। जैसे 3 से आपने डिवाइड किया, डिवाइड करके दिखा देते हैं आपको, पॉइंट लगाया 0, 3 बार गया 9, 1 रिमाइंडर, बार बार ये चीज रिपीट होगी। यानी 1 रिमाइंडर जो है वो बार बार आ रहा है, इसका मतलब जो डिवाइड का जो प्रोसीजर है वो पूरा नहीं हुआ है। या यूं कहें कि रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से होगा, एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो रही है। या यूं कहें कि डिवाइड का प्रोसीजर रिपीट हो रहा है बार बार। या यूं कहें कि डिवाइड का जो प्रोसीजर है वो एंड नहीं हुआ है, रिमाइंडर 0 नहीं आया। शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं कि रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। तो ऐसे नंबर आपके नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कहलाते हैं। अब देखिए नॉन टर्मिनेटिंग जो नंबर है ये फिर आगे 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है रिकरिंग और किसी किसी बुक में इसको रिपीटिंग भी कह लेते हैं। एक होता है नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग को कई बार हम नॉन रिपीटिंग भी कह देते हैं। अब इसे समझें क्या मतलब होता है। देखिए जो रिपीटिंग या रिकरिंग टाइप के नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होते हैं, इसमें कोई एक डिजिट या कोई एक ब्लॉक बार बार रिपीट होगा। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे हमने कहा 1/3 का ही एग्जांपल लेते हैं। आप देखिए 3 का रिपीटेशन बार बार हो रहा है, इसके ऊपर मैंने बार लगा दिया, या हम डॉट भी लगा सकते हैं। और एग्जांपल देखें, एक और एग्जांपल 0.1857, मैंने केवल 57 पर बार लगाया। इसका क्या मतलब है कि केवल 57 ही रिपीट हो रहा है, 18 का रिपीटेशन नहीं है, फिर भी कुछ न रिपीट हो रहा है, इसलिए रिपीटिंग कहलाएगा। कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिनमें कोई भी डिजिट, कोई भी ब्लॉक रिपीट नहीं होती, जैसे 0.10, 100, 100, डॉट डॉट डॉट। एक बात कान खोल के सुन लेना, यहां पर डॉट 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 क्यों आया है, क्योंकि यह नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, इसलिए डिवाइड का प्रोसेस पूरा नहीं होगा जब जब डॉट 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 आएगा। तो आप देखिए इसमें 10,
100, 100, परफेक्टली कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रही है, इसलिए ये नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहलाते हैं। ये तो एक चार्ट बना दिया मैंने कि डेसिमल नंबर कितने तरह के होते हैं। जो हम पहले बात कर रहे थे, प्रीवियस जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था, उसमें हम बात कर रहे थे कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर की, उनको हम इससे रिलेट करते हैं। तो याद करने का बहुत आसान तरीका है कि ये वाला जो पार्ट है ये आपका कहलाता है रेशनल नंबर, और जो बच गया ये वाला जो पार्ट है ये कहलाता है आपका इरेशनल नंबर। तो आज के बाद कोई भी आपसे पूछे कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होते हैं, तो P बाई Q वाली जो डेफिनेशन है वो ठीक है, सही है, लेकिन वो 6, 7, 8 वाले बच्चे बोलते हैं उनके लिए ही ठीक है। आप जैसे जैसे हायर क्लासेस में जाएंगे, क्वेश्चन के लेवल हाई होंगे, वहां हम डायरेक्ट देखकर नहीं बताएंगे। वहां हमें क्या करना है, परफेक्टली डिवाइड करना है, उसको देखना है कि डिवाइड का प्रोसीजर पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, या यूं कहें कि डेसिमल नंबर कौन सा है पहले ये पता कर लो। यदि डेसिमल नंबर टर्मिनेटिंग है या रिपीटिंग टर्मिनेटिंग है तो वो हमेशा रेशनल नंबर बनते हैं, और यदि जो डेसिमल नंबर है वो नॉन रिपीटिंग टाइप का, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, तो आंसर आपका हमेशा होगा कि सर ये एक इरेशनल नंबर है। कुछ और बातें देखिए, कई बार हमें कुछ रूट में नंबर दे दी जाते हैं स्क्वायर रूट लगाकर, जैसे कुछ समझें आप। इसके लिए पहले मैं एक रूल लिख देता हूं कि रूट में कभी भी आपको प्राइम नंबर नजर आ जाए वो हमेशा एक इरेशनल नंबर होगा। अब बात करें कि साहब प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो देखिए वे नंबर जो केवल खुद से डिवाइड होते हो या 1 से डिवाइड होते हो प्राइम नंबर कहलाते हैं। सबसे लीस्ट प्राइम नंबर 2 होता है, 1 कभी भी प्राइम नंबर नहीं कहलाता। तो देखिए एग्जांपल, √2, √3, √5, √7, √11। आप इन जो नंबर मैंने आपके सामने लिखे हैं इनको आप गौर से देखिए। ये जो नंबर है रूट में एक प्राइम नंबर आ रहा है, और यदि आपसे कहा जाए कि बताइए ये रेशनल होंगे या इरेशनल होंगे, तो बहुत आसान सा जवाब है ये एक इरेशनल होंगे। क्यों होंगे, रीजन आप दे सकते हैं कि √2 का जब हम डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो 1.4142 डॉट 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 इस तरह से आता है, यानी ये परफेक्टली कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रही है। यानी कौन सा नंबर हुआ है, ये आपका नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हुआ। और मैंने आपको चार्ट में बता दिया कि इस तरह के सभी नंबर इरेशनल नंबर कहलाते हैं। तो इसलिए मैंने इसको याद करने का एक तरीका बता दिया कि रूट में जब जब प्राइम नंबर आएगा वो हमेशा और हमेशा आपका क्या बन जाएगा, इरेशनल नंबर बन जाएगा। अब एक छोटी सी बात समझें इसी के आगे कि कई बार कुछ रेशनल नंबर हमें दिए होते हैं, उन्हें हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करना है। जैसे समझना, एक एग्जांपल ले रहे हैं 1/3 कह रहा है साहब 1/3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कीजिए। पहले नंबर लाइन बना लेते हैं, ये आपकी नंबर लाइन होती है, इसके बीच में हमेशा 0 होगा, या -∞ या +∞। समझें 1/3 का मतलब क्या है, पहले आप इसको हम अपनी लैंग्वेज में समझते हैं कि 1/3 का मतलब है 1 का तीसरा हिस्सा। तो पहले तो आप 1 प्लॉट कर लें। अब इसमें हमें क्या मार्क करना है, 1/3, तो इसके 3 हिस्से करने। तो आप यूं समझें कि कोई भी रस्सी है उसके मुझे 3 बराबर हिस्से करने, तो उसको कितनी जगह से काटना पड़ेगा, 2 जगह से काटना पड़ेगा। देखिए रस्सी हो गई, इसके मुझे बराबर 3 टुकड़े करने, 2 जगह से मैंने कट लगा दिया। एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा ये हो गया, और एक हिस्सा ये हो गया। तो आप देखिए 3 बराबर भागों में मैंने इसके टुकड़े कर दिए। यही कंसेप्ट यहां लगाना है। क्योंकि 1/3 को हमें रिप्रेजेंट करना है तो हमें इसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। 3 पार्ट में डिवाइड करना है तो 2 जगह कट लगाएंगे, ये मैंने 2 जगह कट लगा दिया। अब देखिए 1/3 कहां आएगा, ये रहा साहब आपका 1/3। आगे भी समझते हैं, हालांकि पूछा नहीं है। अगला होगा 2/3 और अगला होगा 3/3, जो कि आपका ऑटोमेटिक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1। तो इस तरह से हम 1/3, 2/3, 3/3 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यदि कहा जाता 1/11 को रिप्रेजेंट करें, क्या करते, 1 का 11वां हिस्सा, यानी 1 को हम 11 पार्ट में बांट देते। यदि बोलता 4/11 तो 4th वाले पार्ट को हम मार्क कर लेते। कई बार
एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं जैसे -3/4 को रिप्रेजेंट करें। देखिए प्लस और माइनस केवल डायरेक्शन को शो करती है, तरीका बिल्कुल समान। प्लस का मतलब होगा कि 0 के राइट साइड में चलना है और माइनस का मतलब होगा 0 के लेफ्ट साइड में चलना है। अब मुझे माइनस का 3/4 बनाना है, तो देखिए कैसे बनाएंगे। माइनस का 3/4 समझे, ये हमारी नंबर लाइन हो गई, ये बीच में 0 हो गया। 3/4 का मतलब क्या हुआ, पहले तो आप ये समझें कि 3/4 जो है ये 1 से तो छोटा ही है, यानी 1 के अंदर अंदर ही आएगा। देसी भाषा में समझें 3/4 का मतलब क्या होता है। हमारे पास फ्रैक्शन में ये चीज होती है 0, 1/4, 1/2, 3/4 और 1। कैसे समझते हैं, ये 0, ये पाव, ये आधा, ये पौन हो गया अपना, और ये आपका 1 हो गया। इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो 3/4 जो है वो 1 से तो छोटा ही है, लेकिन है माइनस में, तो देखिए ये -1 हो गया। टोटल नीचे 4 पार्ट है, तो हमने इसको 3 जगह कट लगा देंगे। ये माइनस का 1/4, ये माइनस का 2/4, ये माइनस का 3/4। तो यही आपका आंसर हो जाएगा कि -3/4 हमारा नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो गया। तो बहुत आसान तरीका है, आप अपनी भाषा में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दोबारा समझें, केवल क्या ध्यान रखना है, प्लस और माइनस का। प्लस हो तो 0 से राइट साइड में, माइनस हो तो 0 से लेफ्ट साइड में। अब एक छोटा सा टॉपिक और रह जाता है इसमें, उसको और देख लेते हैं। देखिए कई बार हमसे कहा जाता है कि 2 रेशनल नंबर के बीच में एक इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो पहले हमें हेडिंग डाल लेते हैं कि रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स। तो ऐसे सवालों को कैसे करें, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है मेरे पास कि 1/3 और 1/2 के बीच में, 1/3 और 1/2 के बीच में रेशनल नंबर आपको बताना है। अब देखो इसके इनफाइनाइट आंसर पॉसिबल हो सकते हैं, क्योंकि हर बच्चा अलग अलग आंसर देगा। इसकी जो वैल्यू है वो लगभग 0.333 इस तरह से, और इसकी जो वैल्यू है वो लगभग 0.5 है। एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी इसकी, तो इसकी हम कह सकते हैं कि सब डिवाइड पूरा नहीं हुआ है, ये नॉन टर्मिनेटिंग टाइप का नंबर है, लेकिन है तो रेशनल नंबर। अब इसके बीच में आप बहुत सारे आंसर दे सकते हैं। कोई बच्चा बोला कि सर 0.4, 0.4747, 0.3939, 0.4848, यानी बहुत सारे आंसर होंगे। तो बात करें कि ऐसा एक आंसर जो सभी बच्चे कॉमन लिखें, तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक बना रखी है कि यदि हमारे पास 2 नंबर हैं और उसके बीच का नंबर निकालना है, तो आप दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दें, बीच का रेशनल नंबर आ जाएगा। तो देखिए 1/3 प्लस 1/2 अपॉन 2, एलसीएम ले लें 6, ये हो गया 2 + 3 अपॉन 2, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे यहाँ पर, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 5/12। तो अगर कोई एक नंबर पूछ रहा है तो हम बड़ी आसानी से जवाब दे सकते हैं कि 2 रेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर का आंसर देना है, तो आप दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दें। एक जनरल फॉर्मूला मैंने यहां लिख दिया है, यदि x और y 2 रेशनल नंबर हैं तो इसके बीच का रेशनल नंबर होगा x + y अपॉन 2। अब इसमें हम बात करें कि यदि एक से ज्यादा नंबर चाहिए तो क्या करेंगे, उसको भी देख लेते हैं क्वेश्चन। देखिए यदि एक से ज्यादा नंबर इंसर्ट कराने तो कैसे करते हैं, जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल है हमारे पास कि 1 और 2, 2 नंबर दे रखे हैं 1 और 2, और कहता है कि इसके बीच में इंसर्ट 5 रेशनल नंबर, कि इसके बीच के 5 रेशनल नंबर बताइए जो क्या होंगे। बहुत आसान तरीका समझें, जितने नंबर इंसर्ट कराने हैं उससे एक ज्यादा वैल्यू लिख लो। कितने नंबर इंसर्ट कराने, 5, उससे एक ज्यादा क्या हो गया 6। 6 को यहां भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दो, 6 को यहां भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दो, तो हम 1 को क्या लिख सकते हैं 6/6, और 2 को क्या लिख सकते हैं हम 12/6 लिख सकते हैं। यानी अब हमारा क्वेश्चन हो गया कि 6/6 और 12/6
के बीच के नंबर लिखने, गिनती लिख ले आप, तो क्या आएगा 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। बहुत आसान तरीका है, ज्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना पड़ेगा। दोबारा समझें, जितने भी रेशनल नंबर इंसर्ट कराने हैं उससे एक ज्यादा डिजिट लिख लो। जैसे 6 कराने होते तो 7 लिख लेते, 8 कराने होते तो 9 लिख लेते, मुझे यहां 5 कराने हैं तो 6 लिख लिया। 6 को क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा लो, तो 1 को क्या लिख सकते हैं 6/6, 2 को क्या लिख सकते हैं 6 ऊपर 2 मल्टीप्लाई कराया तो 12/6। अब इसके बीच की संख्या आपको लिखनी है, तो देखिए 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। ये जो 5 नंबर आए हैं ये 1 और 2 के बीच में 5 आपके रेशनल नंबर हो गए। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।